एक छोटा सा शहर था। उस शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन राहुल अपने पिताजी रामलाल और माताजी शांति जो अंधे होते हैं। पिताजी, स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं। मैं मामा जी के घर दिल्ली घूमने जाना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं कल ही तुम्हारी ट्रेन की टिकट करा देता हूँ। तुम ट्रेन में आराम से चले जाओगे। राहुल बेटा, ट्रेन में जरा ध्यान रखना अपना और कहीं उतरना मत। आप भी ना पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपना ध्यान रख सकता हूँ। आप चिंता ना करें और घर जाकर आराम करें। इस तरह रामलाल राहुल को दिल्ली की ट्रेन में बिठाकर आ जाता है। ओहो, फिर से वही पुरानी तोरी की सब्जी। मेरा तो मन ही खराब हो गया इसे देखकर। एक काम करता हूँ, अगले स्टेशन पर उतर कर देखता हूँ। अगर गर्मा गर्म पूरी छोले मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। स्टेशन पर घना अंधेरा होता है। राहुल ट्रेन से उतरकर देखता है, उसे स्टेशन पर कोई नहीं दिखता। अरे ये क्या है? इस स्टेशन पर इतना सन्नाटा क्यों है? लगता है यहाँ सब खा पी कर बैठे हैं। ट्रेन से भी कोई नहीं उतरा। लेकिन राहुल को बड़े जोरों से भूख लगी होती है और वो स्टेशन पर यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी उसे थोड़ी दूरी पर रोशनी दिखाई देती है। लगता है वहाँ कोई कुछ बना रहा है। क्यों ना वहाँ चलकर देखूं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। ऐसा कहकर राहुल रोशनी की तरफ बढ़ जाता है। राहुल पूरी छोले का स्टॉल देखकर बहुत खुश हो जाता है। स्टॉल के पास कोई नहीं होता। वाह, मजा आ गया। पूरी छोले का स्टॉल, आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन इस स्टॉल के पास कोई क्यों नहीं है? अरे कोई है भाई यहाँ? अरे आ जाओ, मेरी भूख से जान निकली जा रही है। राहुल यहाँ वहाँ देख ही रहा होता है, तभी स्टॉल के पास एक औरत लंबा सा घूंघट किए हुए आ जाती है और राहुल से बोलती है, आप बहुत मजाकिया हो बच्चे, ये मेरा स्टॉल है, बोलो क्या खाना है? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं ज्यादा ही चिल्ला गया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, शायद इसीलिए। वैसे आपकी दुकान पर बर्गर तो है नहीं, जो है वही खिला दो। राहुल की बात सुनकर औरत हंसने लगती है और राहुल को पूरी छोले दे देती है। राहुल भी जल्दी से खाने लगता है। वाह, टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। इन्हें खाकर आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन तभी राहुल को छोले में एक आदमी की कटी हुई उंगली दिखती है। राहुल डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, कटी हुई उंगली, छोले में आदमी की उंगली है। कौन हो तुम? कौन हो? राहुल को ऐसे चिल्लाते देख औरत अपना घूंघट उठा देती है। घूंघट के अंदर से एक भयानक चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल के पास बच्चे, तुम्हें क्या असली के छोले पूरी मिलेंगे? ये तो उन आदमियों के टुकड़े हैं जो तुमसे पहले यहाँ छोले पूरी खा कर गए हैं। चुड़ैल को देखकर राहुल की सिट्टी पिट्टी और गुम हो जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे उसके पैर वहीं रुक जाते हैं। राहुल चुड़ैल से बोलता है, मुझे जाने दो चुड़ैल जी, मेरे से गलती हो गई। जो मैं इस स्टेशन पर उतरा, मैं अब जिंदगी में कभी पूरी छोले नहीं खाऊंगा। मुझे जाने दो। बहुत मजाक किया है तू, इस समय भी मजाक कर रहा है। अगर तुझे जाने दूंगी तो मारूंगी मैं किसे? अब तू कहीं नहीं जा सकता। चुड़ैल की धमकी सुनने के बाद राहुल और डर जाता है और चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। मैं अपने अंधे माता पिता का एक ही बच्चा हूँ। मेरे सिवाय उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपने मुझे मार दिया तो वो भी मेरे गम में मर जाएंगे। राहुल की बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और बोलती है, पता नहीं क्यों लड़के, तेरी बातों पर मुझे विश्वास हो रहा है, लेकिन तू मुझे सच तो बोल रहा है। चुड़ैल जी, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी माँ कहती है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। सही कहती है तुम्हारी माँ। तुम मुझे अच्छे लगे बच्चे, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी। चल
राहुल वहाँ से जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, देखता है कि उसकी ट्रेन वहाँ से चली गई है। अरे चुड़ैल जी, मैं जाऊंगा कैसे? मेरी ट्रेन तो यहाँ से चली गई है। अब मैं दिल्ली कैसे पहुँचूंगा? वहाँ मेरे मामा जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो भी परेशान होंगे। तुम बड़े भोले हो राहुल। ये क्या कोई आखिरी ट्रेन है? क्या दिल्ली की अभी दूसरी ट्रेन आती ही होगी? तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं हूँ न यहाँ। फिर राहुल चुड़ैल के साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगता है। तभी चुड़ैल राहुल के लिए पूरी छोले लेकर आती है। राहुल बेटे, तुम्हें भूख लगी थी ना, ये लो, ये पूरी छोले खा लो। राहुल घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। नहीं, चुड़ैल जी, मुझे भूख नहीं लगी। वैसे भी आपको देखकर मैं डर गया था और मेरी भूख भी मर गई। डरो मत, ये असली के छोले पूरी हैं। मुझे पता है तुम्हें जोरों की भूख लगी है, लो खाओ। चुड़ैल के बोलने पर राहुल उससे छोले पूरी की प्लेट ले लेता है और डरते डरते खाने लगता है। जैसे ही राहुल पहला टुकड़ा मुंह में डालता है, वो खुश हो जाता है। वाह चुड़ैल जी, मजा आ गया। ऐसे पूरी छोले तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए। सच में मुझे अपनी माँ की याद आ गई। फिर राहुल भूख की वजह से सारे पूरी छोले खा जाता है और चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, अगर आप बुरा न मानो तो मैं ये जान सकता हूँ कि आप चुड़ैल कैसे बनी और लोगों को ऐसे क्यों मार रही हैं? चुड़ैल राहुल की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और बोलती है, बेटा, मेरा नाम रीता है। मैं बहुत गरीब थी और इस स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा किया करती थी। एक दिन मुझे पूरे दिन कोई भीख नहीं मिली। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। मैं एक पूरी छोले वाले के स्टॉल पर गई और उससे खाने के लिए पूरी छोले मांगे, पर उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मैं ट्रेन के नीचे आ गई और मेरा 2 साल का बेटा राजू भी उस हादसे में मारा गया। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ था चुड़ैल जी, तो आपने उस दुष्ट से बदला नहीं लिया, उससे सबक नहीं सिखाया? ऐसे दुष्ट को तो मार डालना चाहिए था। बेटा, मैंने भी ऐसा करने का सोचा, लेकिन वो आदमी यहाँ से जा चुका था और बहुत ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिला। लेकिन मेरे राजू की मौत मुझे आज तक परेशान कर रही है। मैं आज भी भटक रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल रोने लग जाती है। उधर राहुल को पता चलता है कि दिल्ली जाने वाली ट्रेनें कई दिनों के लिए कैंसिल हो गई हैं। चुड़ैल जी, दिल्ली जाने वाली तो सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। अब मैं दिल्ली कैसे जाऊंगा? अगर मैं दिल्ली नहीं पहुंचा तो मेरे मामा जी और मेरे माता पिता बहुत परेशान होंगे। राहुल, तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम मेरे साथ रहो जब तक दिल्ली की ट्रेनें दोबारा नहीं चलने लगती। इसी बहाने मैं समझ लूंगी कि मेरा राजू मेरे पास वापस आ गया। चुड़ैल के बोलने पर राहुल चुड़ैल के साथ ही रुक जाता है। चुड़ैल भी राहुल को बड़े प्यार से रखती है और तरह तरह के पकवान राहुल को बनाकर खिलाती है। चुड़ैल जी, आप तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह ख्याल रखती हो। उधर राहुल की कोई खबर ना पाकर राहुल के मामा जी, जिनका नाम श्यामलाल होता है, वो भी वहाँ आ जाते हैं। चुड़ैल उस समय घर पर नहीं होती। राहुल श्यामलाल से मिलकर बहुत खुश होता है। अरे मामा जी, आप आ गए। मुझे लगा ही था कि आप मुझे लेने आओगे। फिर राहुल और श्यामलाल बातें करने लगते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। अरे चुड़ैल जी, चलो मैं आपको अपने मामा जी से मिलाऊं। देखो, वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गए। वो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। लेकिन जैसे ही चुड़ैल श्यामलाल को देखती है, गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तू तो वही है जिसने मुझे और मेरे राजू को मारा था। बहुत सालों से मैं तुझे ढूंढ रही थी। आज मिला है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल श्यामलाल को उसकी गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। अरे बहन, मेरी बात सुनो। वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तेरे पछतावे का मैं क्या करूं? तेरी वजह से मेरी और मेरे बच्चे की जान गई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा राजू मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो ट्रेन के नीचे आया ही नहीं था, बल्कि दूर जाकर गिरा था। ये राहुल ही तुम्हारा राजू है। ये बात सुनते ही चुड़ैल श्यामलाल को छोड़ देती है और राहुल से लिपट जाती है। तभी मुझे इनसे इतना अपनापन लग रहा था। मैं अब इन्हीं के साथ रहूंगा। नहीं नहीं राहुल बेटा, तुम अपने अंधे माता पिता को कैसे छोड़ सकते हो? और हाँ, जब भी तुम्हारा मन हो मिलने के लिए आ जाना। आप सही कह रही हो माँ। मेरे अंधे माता पिता को मेरी जरूरत है, लेकिन मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। फिर राहुल और श्यामलाल वहाँ से चले जाते हैं।
सतीश और रानी पति पत्नी थे। सतीश अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, उसकी हर बात मानता था। पर वो लोग बहुत गरीब थे, टूटे फूटे मकान में रहते थे, वो भी किराए के मकान में। एक दिन मकान मालिक जुगल प्रसाद आता है किराया मांगने। रानी, अरे ओ रानी, जरा घर से बाहर आओ हैं, और जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। आई अभी आई। अरे आप कैसे आना हुआ, क्या बात है? कैसे आना हुआ? अरे क्या तुम्हें पता नहीं, किराया बाकी है कई महीनों का, बस वही लेने आया था। लाओ किराया दो मेरा, आज मैं पूरा किराया लेकर ही जाऊंगा। हाँ। किराया मालिक 2-4 दिन की मोहलत और दे दीजिए, पति की तनख्वाह मिलते ही सारा किराया चुका दूंगी। रानी क्या बात है, क्यों बड़बड़ा रही हो, कोई परेशानी है क्या? परेशानी? आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ परेशानी ही परेशानियां हैं, क्या तुम्हें दिखती नहीं? मकान मालिक आया था किराया मांगने, कई महीनों से किराया नहीं चुकाया, बताओ कहाँ से दोगे किराया? मैंने जैसे तैसे 2-4 दिन की मोहलत ले ली है उनसे, इंतजाम कर लेना अब तो। मुंह टेढ़ा करती हुई रानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सतीश को फैक्ट्री में काम करते करते काफी देर हो जाती है। आधी रात को वो पैदल सुनसान रास्ते से घर जा रहा होता है, तभी उसके पीछे एक काली चुड़ैल लग जाती है। सतीश को पता नहीं था कि उसके पीछे पीछे एक काली चुड़ैल आ रही है। जब उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है तो पीछे मुड़ते ही चुड़ैल, भगवान मदद कर, मुझे चुड़ैल से बचा। देखो देखो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करना। तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, वैसे भी तुम तो चुड़ैल हो। इतना बोलते ही सतीश वहाँ से भाग निकलता है और भागते भागते घर पहुँचता है। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, रानी जल्दी से दरवाजा खोलो। रानी दरवाजा खोलती है। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ पूछो, मैं खुद ही बता देता हूँ, मेरे पीछे चुड़ैल लगी है, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। और वही चुड़ैल पीछा करती हुई हमारे घर तक आ गई है, तुम्हारे पीछे चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल आगे बढ़ती जा रही थी और सतीश और रानी पीछे हटते जा रहे थे। चुड़ैल फौरन अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। देखो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी, मुझे तुम्हारे पति से प्यार हो गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी अपने पति से करा दो। रानी, तुम इस चुड़ैल की बातों में मत आना। ए चुड़ैल, मैंने बोला ना कि मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरी पत्नी है। एक तो तुम चुड़ैल हो, ऊपर से इतनी काली, तुम्हें नहीं पता कि मेरे पति को काले रंग से बहुत नफरत है, काले रंग के कपड़े तक उन्होंने आज तक नहीं पहने, कोसों दूर रहते हैं काले रंग से। अपनी ये बुरी सी सूरत लेकर जाओ यहाँ से, अगर नहीं गई ना तो अभी बुलाती हूँ किसी तांत्रिक बाबा को। आज मैं अपने इस काले रूप की वजह से ही चुड़ैल बनी हूँ, तुम भी मारो ताना, पर कोई बात नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर जाते जाते एक बात बोल कर जाती हूँ, अगर तुम मेरी शादी अपने पति से करा दोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, गहनों से लाद दूंगी, तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, तुम लोग बहुत ही गरीब हो। इतना बोलकर चुड़ैल अंधेरे में गायब हो जाती है, पर रात भर रानी को चुड़ैल की कही बातें सोने नहीं देती। तभी रानी सतीश को उठाती है। सतीश, उठो, जल्दी उठो, अब तुम्हें फैक्ट्री जाने की कोई जरूरत नहीं। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम उस काली चुड़ैल से शादी कर लो, अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो वो हमें अमीर बना देगी, मकान मालिक का सारा किराया भी चुका देंगे फिर हम। हे भगवान, मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गई हो, उस चुड़ैल की बातों में मत आओ, वो चुड़ैल है चुड़ैल, वो हमें मार कर खा भी सकती है। हाँ, अगर उसे मारकर खाना ही होता हमें तो कल ही नहीं खा लिया होता जब वो घर पर आई थी हमारे। देखो, अगर तुमने उस चुड़ैल से शादी नहीं की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। रानी की जिद के आगे सतीश की बिल्कुल भी नहीं चलती, इसलिए वो काली चुड़ैल से शादी करने के लिए मान जाता है। रानी हंसी खुशी अपने पति की शादी उस काली चुड़ैल से कर। शादी होते ही
चुड़ैल रानी के हाथ में एक पोटली रखती है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये पोटली सोने के सिक्कों से भरी हुई है, इनसे तुम जो चाहे वो करो। ऐसी ही पोटली मैं तुम्हें रोज दूंगी। रानी जैसे ही पोटली खोलती है तो इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रानी पागलों की तरह हंसने लगती है। इतने सारे सोने के सिक्के मैंने कभी नहीं देखे। अब मैं अमीर हो गई, बहुत अमीर। क्या तुम सच में मुझे ऐसी पोटली रोज दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं, जो तुम्हारा मन करे वो खरीद सकती हो इनसे। रानी सिक्कों की पोटली लेकर घर में चली जाती है और उन्हें गिनने लगती है। सतीश, क्या तुम्हें नहीं चाहिए सोने के सिक्के? मैं तुम्हें भी एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली दे सकती हूँ। उन सिक्कों से तुम अपनी खुद की फैक्ट्री खोल सकते हो। किसी और के यहाँ नौकरी करने की तुम्हें जरूरत नहीं होगी फिर। मुझे नहीं चाहिए सोने के सिक्के। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। जैसे रोज जाता हूँ काम पर, वैसे ही जाऊंगा रोज। मुझे तुम्हारे सोने के सिक्कों से कोई लेना देना नहीं। इतना बोलकर सतीश दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। पर सतीश की कही बात चुड़ैल को अच्छी लगती है और वो मुस्कुराती हुई उसके पीछे चल देती है। वहाँ रानी उन सोने के सिक्कों से मकान मालिक का किराया चुका देती है और अपने लिए एक नया घर भी खरीद लेती है, बहुत बड़ा। अगले दिन चुड़ैल रानी के हाथों में फिर से एक सोने की पोटली रख देती है। वहाँ सतीश फैक्ट्री जाने के लिए तैयार बैठा था। आइए, आकर नाश्ता कर लीजिए। आज मैंने आपकी पसंद का सब बनाया है और हाँ, फैक्ट्री जाने के लिए टिफिन भी तैयार कर दिया है। रोज तो रानी बनाती है मेरे लिए नाश्ता, फिर तुमने क्यों बनाया? कहीं तुमने मेरे खाने में कुछ मिलाया तो नहीं मुझे मारने के लिए? ऐसा मत बोलिए, आप मेरे पति हैं, मैं आपको क्यों मारूंगी। मुझ पर विश्वास करिए और चलिए नाश्ता करने, नहीं तो देर हो जाएगी फैक्ट्री जाने में। सतीश नाश्ता करता है और चुड़ैल उसके सामने बैठकर बस उसे ही बड़े प्यार से देखती रहती है। सतीश के जाते ही, ये मेरा घर है, इसलिए तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। मतलब अगर इस घर में रहना है मेरे पति की पत्नी बनकर, तो घर का सारा काम करना होगा। मैं कोई नौकरानी तो रख नहीं सकती इस घर में, क्योंकि उसे तुम्हारे यहाँ होने का पता चल जाएगा और वो पूरे मोहल्ले में शोर मचा देगी, चुड़ैल चुड़ैल बोलकर। अब जाओ और काम करो। रानी अपने कमरे में पूरा दिन बस सोती रहती। वहाँ चुड़ैल को सुबह से शाम हो जाती घर का काम करते करते। तभी सतीश घर लौटता है लंगड़ाते हुए। रानी, ओ रानी, बाहर आओ जरा। देखो मुझे कितनी चोट आई है, जरा अंदर से दवाई लेती है ना। सुनते ही चुड़ैल दौड़ी आती है। ये चोट कैसे लगी है आपको, और इससे कितना खून बह रहा है? बहुत देर तक जब रानी बाहर नहीं आती तो सतीश उसी हालत में उसे देखने उसके कमरे तक जाता है। रानी आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है। कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, लाओ पैर दिखाओ। चुड़ैल सतीश के पैर में मलहम पट्टी करने लगती है और चोट लगने की वजह पूछती है। सतीश उसे बताता है कि वो चोट उसे फैक्ट्री में लगी। ऐसी हालत में आप फैक्ट्री मत जाना कल। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे फैक्ट्री हर हालत में जाना ही है। इतना बोलकर सतीश सोने चला जाता है। चुड़ैल पूरी रात उसे ही देखती रहती है। सुबह जब सतीश फैक्ट्री के लिए लंगड़ाता हुआ घर से बाहर निकलता है तो रास्ते में फूल ही फूल पड़े देखता है। हैरान होने की जरूरत नहीं, ये मैंने ही आपके लिए बिछाया है। आपके पैर में चोट आई है ना, इसलिए बिछाए हैं। चुड़ैल सतीश का अच्छे से ध्यान रखती थी। उसे जो चाहिए होता उसे दौड़ कर ला कर देती। एक दिन रानी को एहसास होता है कि सतीश उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो चुड़ैल से बहुत घुल मिल गया था और उससे वो हंस हंस कर बातें करता था। ए काली चुड़ैल, वो मेरे पति हैं, उनसे दूर रह। मैं तुम्हें रोज सोने से भरी पोटली देती हूँ ना, इसलिए क्योंकि तुमने अपने पति से मेरी शादी की। अब वो मेरे भी पति हैं। अरे दौलत के लालच में मैं अपने पति को भूल गई और अनजाने में ये गलती कर बैठी। मुझे तुम्हारे दिए हुए सिक्के नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पति का प्यार चाहिए। आखिर तुम्हें समझ आ ही गई। मैंने तुम्हें कितना समझाया पर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। दौलत के सामने तुम मुझे भूल गई। मैं तुम्हें कितना भी कमा कर देता, तुम उन पैसों को पानी की तरह बहा रही थी। तुम्हें समझाने का बस एक यही रास्ता था। एक रात मैंने तुम्हारे पति को पकड़ लिया। उसे हाथ लगाते ही उसके मन की सारी बात मैं जान गई। मुझे सतीश पर बहुत दया आई और मैंने उसकी मदद करनी चाहिए। हम दोनों ने मिलकर तुम्हें सुधारने के लिए ये सब किया। रानी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने चुड़ैल से लिए सभी सिक्के उसे वापस कर दिए। मेरा रंग अचानक से इसीलिए बदल गया क्योंकि मुझे एक ऋषि मुनि से श्राप मिला था कि जब तक मैं किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करूंगी तब तक मेरा रंग काला ही रहेगा। इतना बोलकर चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है।